गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्लू आईएएस में। फ्रेंड्स, आज ये जो वीडियो हम छोटी सी एक वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं, जो यूपीएससी 2020 के एग्जाम्स दे रहे हैं, वो ध्यान रखेंगे इस टॉपिक में। एक आध क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। इसमें देखो, स्वतंत्रता संग्राम के महानायक को लेकर के बात करेंगे। और याद रखना कि यहाँ पे वैसे महानायक को मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ जिनका नाम आपको कहीं पे बुक में नहीं मिलता है, लेकिन इनका काफ़ी योगदान था, जो हिस्ट्री के पन्नों में कहीं ना कहीं इनको दबा हुआ इन्फॉर्मेशन है। लेकिन विकिपीडिया से और एक साथ में मैंने एक पोर्टल को यूज़ किया जिसका नाम है प्राउड टू बी इंडियन ग्रुप, उसमें भी इनका इन्फॉर्मेशन मिला था मुझे, जहाँ से मैंने आपके लिए कलेक्ट किया है। देखो, क्वेश्चन ये था कि पहला कि शहीद जो सोहनलाल पाठक हैं, पता नहीं आप लोगों ने कितने लोगों ने इनका नाम सुना है या नहीं सुना है। मैं आपको बता दूं कि शहीद सोहनलाल पाठक जो थे, एक रिवोल्यूशनरी थे, एक क्रांतिकारी थे। ये एक क्रांतिकारी थे और लाला हरदयाल से ये जुड़े हुए थे। आपको पता है कि लाला हरदयाल किससे जुड़े हुए थे? गदर पार्टी से। तो ये जो शहीद सोहनलाल पाठक थे, ये भी जुड़े हुए थे आपके गदर पार्टी से। और फ्रेंड्स, एक इंसिडेंट होता है जिसका नाम है कामागाटू मारू जो प्रकरण था, उसके के लिए एक कमेटी बनी थी, जिसका कमेटी का नाम था शोर कमेटी। ठीक है, एक शोर कमेटी बनी थी फ्रेंड्स। उस कमेटी के ये मेंबर भी थे। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो शहीद सोहनलाल पाठक हैं, जिनका इंफॉर्मेशन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जुड़े हुए थे, इनका संबंध था आपका गदर पार्टी से भी और लाला हरदयाल से भी। तो देखो, यूपीएससी का जनरली ये क्वेश्चंस का नेचर देखने से आपको पता चलेगा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन दे देती है और कुछ ऐसे नया नाम आपको देखने के लिए मिल जाएगा ना, कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये नाम रियली में उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था या नहीं था। तो इसीलिए मैंने ये जो नाम है, ये जनरली बुक्स में आपको नहीं मिलेंगे, तो मैंने विकिपीडिया करके और आपका कुछ वेबसाइट्स को फॉलो करके मैंने यहाँ से डेटा निकाला है। तो ध्यान रखना है शहीद सोहनलाल पाठक के बारे में कि एक रिवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, और इनका एक संबंध था लाला हरदयाल की पार्टी से, जो गदर पार्टी थी, उससे इनका जुड़ाव था। और साथ में एक शोर कमेटी बनी थी फ्रेंड्स, जो कामागाटू इंसिडेंट था उसके लिए, उसके भी ये मेंबर थे। ठीक है, अब दूसरा जो हमारे लिस्ट में नाम है, ये ध्यान रखिएगा, दूसरा जो नाम है हमारे पास वो है राजेंद्र लाहिड़ी की। देखो, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जो हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि फ्रेंड्स ये भी एक क्रांतिकारी थे। इनके बाद में भी याद रखना, ये भी एक क्रांतिकारी थे। ठीक, और ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के फ्रेंड्स ये मेंबर भी थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि मेंबर थे एचआरए का। एचआरए में जो कहा जाता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, इससे भी एसोसिएट थे। दूसरी जो याद रखना है, इन्होंने काकोरी कांड जो हुआ था ना, काकोरी कांड या कह सकते हो काकोरी कॉन्स्पिरेंसी, षड्यंत्र, काकोरी षड्यंत्र, उसके भी में ये पार्टिसिपेट किए गए थे। और इनको क्या किया गया था कि इनको फांसी दे दी गई थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है राजेंद्र लाहिड़ी से। तो राजेंद्र लाहिड़ी, अब मान लो उसमें यूपीएससी ने एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से निम्नलिखित में से कौन कौन से पर्सन संबंधित थे। तो इस तरह से ये सब, इन लोगों का नाम आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। यदि ऑप्शन में आए तो आपको एलिमिनेट करने में आसानी होगी। अगला जो हमारा फ्रेंड लिस्ट में नाम है वो महेंद्र प्रताप हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। अब देखिए, महाराजा जो महेंद्र प्रताप सिंह थे, इनके बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन आप ध्यान में रखना। राजा महेंद्र प्रताप भी गदर पार्टी से को ज्वाइन किया था। इन्होंने भी गदर पार्टी को ज्वाइन किया था। ठीक, और ये भी एक क्रांतिकारी थे। अभी देखो, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, जहां तक मुझे लगता है कि मॉडर्न इंडिया आपने राजीव अहिर की फॉलोअप किया होगा, तो उसमें गदर पार्टी का इंट्रो मिला होगा, गदर पार्टी के बारे में मिला होगा। लेकिन इतना डिटेल में हो सकता है पर्सन्स के नाम आपको ध्यान में नहीं होगा। आप देखना, वहाँ पे कुछ ऐसे नाम नहीं मिलेंगे जो उसमें लिखा होगा, लेकिन आप विकिपीडिया इसको करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके बारे में, जैसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें ध्यान में रखनी है। तो पहला तो आप ये याद रखिए, क्रांतिकारी थे और गदर पार्टी से ये जुड़े हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, और एक चीज़ और याद रखिएगा कि इन्होंने एक प्रोविडेंशियल गवर्नमेंट भी बनाया था फ्री इंडिया के लिए काबुल में। काबुल में क्या इन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया था इन्होंने ऑफ फ्री इंडिया। तो ध्यान रखिएगा, एस राजू जो हैं, इनके बारे में फ्रेंड्स कहा जाता है कि ये एक काफ़ी, बोला जाता है ना कि प्रोमिनेंट लीडर थे, और इन्होंने काफ़ी आंध्र प्रदेश
आप देखोगे कि आंध्र प्रदेश में जो ट्राइबल था ना, उस ट्राइबल को ये ऑर्गेनाइज करते हैं, सबको संगठित करते हैं। इन जो ट्राइबल के अगेंस्ट में जो उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है, उनका जो शोषण होता है, उसके विरोध में ये क्या करते हैं कि वहाँ के जो ट्राइबल होते हैं उनकी कम्युनिटी को एकजुट कराते हैं। और कहा जाता है ASR के बारे में, अल्लारी सीताराम राजू के बारे में, कि ये गोरिल्ला युद्ध जो था ना, जिसको छापामार युद्ध भी कहते हैं, गोरिल्ला युद्ध के ना काफ़ी एक्सपर्ट थे ये इनके बारे में ऐसा कहा जाता है। और याद रखना कि जो रंपा विद्रोह हुआ था, रंपा रिवोल्ट जिसको बोलते हैं ना, रंपा रिवोल्ट हुआ था, उसको भी इन्होंने लीड किया था फ्रेंड्स। तो ये पॉइंट आपको इनके बारे में याद रखना है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब ट्राइबल विद्रोह को लेकर के, आदिवासी आंदोलन को लेकर के कोई क्वेश्चन यूपीएससी में आती है, तो जैसे बिरसा मुंडा का इंपॉर्टेंस हो जाता है रांची के केस में, उसी तरह से आपका अल्लारी सीताराम राजू का इंपॉर्टेंस हो जाता है आंध्र प्रदेश के मामले में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला जो हमारे लिस्ट में नाम है फ्रेंड्स, वो है लाला लाजपत राय का। देखो, लाला लाजपत राय के बारे में सबको पता है, आपने भी पढ़ा होगा। और यूपीएससी का प्रीवियस 1-2 साल पहले का क्वेश्चंस देखोगे ना, तो उसमें एक उन्होंने नया टर्म यूज़ कर लिया था कि एक बायोग्राफी भी इन्होंने लिखा था। तो बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने क्वेश्चन इसको गलत भी किया था, और जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल था वो कुछ तो सही भी कर लिया, कुछ का क्वेश्चन गलत भी हो गया था। तो ये ध्यान में रखना कि इसमें लाला लाजपत राय के बारे में कहा जाता है कि ये, आपको पहला ये याद रखिएगा कि पंजाब से बिलोंग करते थे, इनको पंजाब केसरी कहा जाता था, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, जो लाल, बाल और पाल, ये जो त्रिक्रम थी ना, इस त्रिक्रम के एक पार्ट ये थे लाला लाजपत राय। लाल, बाल, पाल में कौन आ गया? लाल, बाल, पाल में लाला लाजपत आ गए, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों की जो त्रिक्रम थी उसमें से एक पार्ट ये थे लाला लाजपत राय। दूसरी बात इनके बारे में जो फ्रेंड याद रखना है वो ये है कि पहले प्रेसिडेंट बने थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। साथ में आपको पता है कि इन्होंने साइमन कमीशन, जो साइमन कमीशन आई थी ना, साइमन कमीशन के अगेंस्ट में जो बहुत सारा प्रोटेस्ट हो रहा था, उसके ड्यूरेशन में लाठीचार्ज होता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। एक चीज़ याद रखना कि जो यूपीएससी के क्वेश्चंस का मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा था, उसमें ये था कि उन्होंने पूछा था मैजनी गारी बाल्डी और शिवाजी और श्री कृष्णा पे इन्होंने बायोग्राफी भी लिखी थी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इन्होंने बायोग्राफी भी लिखा था और यूपीएससी में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये तो नहीं कह सकते कि रिपीट होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब एग्जाम है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। जैसे आपको पता होगा, आपने प्रीवियस ईयर का जो पेपर एनालिसिस किया होगा तो देखा होगा कि भगवान बुद्धा का एक बार क्वेश्चन उन्होंने 2014 में भी पूछा था और 2015 में भी सेम क्वेश्चन पूछ दिया, बस ऑप्शन उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था। तो एग्जाम से क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। अगला जो फ्रेंड्स हमारे लिस्ट में नाम है वो है गणेश शंकर विद्यार्थी का। देखिए, गणेश शंकर विद्यार्थी थे ना, ये जो यूनाइटेड प्रोविडेंस से संबंधित थे, ये यूनाइटेड प्रोविडेंस से संबंधित थे। दूसरा, इन्होंने एक वीकली न्यूज था इनका, उसका नाम था प्रताप, उसके अंदर ये काम करते थे। इन्होंने काफ़ी शिक्षा को लेकर के, समाज को लेकर के, सोसाइटी को लेकर के इन्होंने काफ़ी लिखा था। और एक बात याद रखना, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर भी थे, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला जो हमारे लिस्ट में नाम है फ्रेंड्स, वो नाम है अमीर चंद बोमवाल। देखो, अमीर चंद बोमवाल जो थे ये क्रांतिकारी थे, ये एक क्रांतिकारी थे। दूसरा, आपको याद रखना कि जो लाहौर बम केस हुआ था ना, लाहौर बम केस जो हुआ था उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था आमिर चंद बोमवाल ने। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि दिल्ली षड्यंत्र जो केस था उसमें उनको सजा मिलती है। ठीक है, एसोसिएट करते हैं दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी केस के और इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। एक चीज़ और, ये अगला जो हमारे लिस्ट में नाम है फ्रेंड, वो नाम है सरदार अजीत सिंह के बारे में। देखो, सरदार अजीत सिंह के बारे में दो चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि इन्होंने भारत माता
सोसाइटी का फाउंडेशन रखा, स्थापना किया। इनका एक जर्नल आता था फ्रेंड्स जिसका नाम था पेशवा। ये जर्नल निकालते थे पेशवा। साथ में आप देखते हो कि जो गदर मूवमेंट होती है, ये भारत छोड़ देती है और ये गदर आंदोलन से जुड़ जाते हैं। तो मैंने आज जो आपके साथ 10 पर्सनैलिटी हैं लगभग, जो मैंने आज के सेशन में बहुत स्मॉल वीडियोस कोशिश किया हूं बनाने का, और काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैंने मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपको जो लगता है आप अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ ये इसमें से आपको सारा पता था या आपने कुछ नया सीखा इसमें से फ्रेंड। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने लगभग 10 महानायक जो हैं, जो कहीं ना कहीं हिस्ट्री में छुपे हुए हैं, क्या उनके बारे में कम लिखा गया, तो उनको खास करके मैं क्रांतिकारी को ऐड किया है। तो एक बार इस वीडियोस को देखिए और आपको जो लगता है कि हाँ आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला है, और या इसमें से कोई नया जो ऐसे पर्सन है जिनके बारे में आपको जानना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कुछ और मैं लेकर के आऊँ आपके लिए। क्योंकि देखो जो नॉर्मल जो महानायक थे उनके बारे में सबको पता है, जैसे आप देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री होंगे, लाला ज्योतिबा फुले हो गए, या आपको जोगेश चंद्र चटर्जी हो गए, या जेम्स सेन गुप्ता हो गए, अजय कुमार घोष को लेकर के। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी बुक्स में पड़े हुए हैं, लेकिन ये आपके रिवीजन का टाइम है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे छोटे हो, बहुत इंपॉर्टेंट जो हो उसकी एक छोटी 10 मिनट की एक वीडियोस बन जाए, जिसको आप कभी भी आप इसको देखेंगे तो आपको 1-2 पॉइंट शायद एग्जाम में याद आ जाए। और यूपीएससी की जनरली खासियत ये रही है कि ऐसे क्वेश्चंस उन्होंने डीप में कभी कभी पूछा भी है। तो आपको आरएनडी की वीडियो पसंद आती है फ्रेंड, तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और फाइनली मैं फ्रेंड्स यही कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।